नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाते हैं तुलसी माता की विवाह की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। सत्ययुग में एक महान दैत्य राज हुआ, जलंधर। वो अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका जन्म समुद्र के जल से हुआ था, इसीलिए वो समुद्र का पुत्र कहलाया। उसकी पत्नी थी वृंदा, जो अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायणता स्त्री थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने पति जलंधर से सच्चे मन से प्रेम करती थी। वृंदा ने अपने पतिव्रतन धर्म और भक्ति से अपने पति को अजय बना दिया। जब तक वृंदा अपने पति की पवित्रता की रक्षा करती रहेगी, तब तक जलंधर अजय रहेगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी उपाय से वृंदा का ध्यान भंग करें। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के आश्रम में पहुँचे। वृंदा ने देखा कि उसका पति जलंधर सामने खड़ा है। वो प्रसन्न होकर उसकी सेवा करने लगी, पर जैसे ही उसके अपने पति के चरण छुए, उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। वो बोली, आप कौन हैं? मेरे पति तो रणभूमि में हैं। भगवान विष्णु ने अपना रूप त्याग दिया और बोले, वृंदा, मैं विष्णु हूँ। मेरे ये रूप केवल देवताओं की रक्षा के लिए धारण किया। यह सुनकर वृंदा अत्यंत दुखी हुई। उसका हृदय टूट गया। वो रोकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरी पवित्रता का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के सामने कठोर बन जाएं। भगवान विष्णु ने विनम्रता से श्राप स्वीकार किया। उन्होंने वृंदा से कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति अत्यधिक है। मैं तुम्हारे त्याग को सदा याद रखूंगा। तुम धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरा विवाह तुमसे होगा। वृंदा ने अपने पति जलंधर की मृत्यु के बाद योगाग्नि में देह त्याग दी। उसी स्थान पर एक पौधा उग आया। उसकी सुगंध अनुपम थी और पत्तों में दिव्य शक्ति थी। भगवान विष्णु ने कहा, ये वृंदा का ही रूप है, अब इसे तुलसी कहा जाएगा। उन्होंने घोषणा की, जिस घर में तुलसी होगी वहाँ मैं स्वयं निवास करूँगा। तुलसी मेरी प्रिय है और जो तुलसी दल में मेरी पूजा करेगा वो मोक्ष प्राप्त करेगा। एक दिन देवताओं और स्त्रियों ने माध्यम भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह संपन्न किया। ये विष्णु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के लेकर द्वादशी तक मनाया जाता है, जिससे हम आज तुलसी विवाह या तुलसी विवाह उत्सव कहते हैं। इस दिन लोग अपने घर की तुलसी का श्रृंगार करते हैं, उसे सुहागिन की तरह सजाते हैं, लाल चुन्नी ओढ़ाई जाती है और विष्णु जी के साथ विधि पूर्ण विवाह कराया जाता है। भजन गाए जाते हैं, पूजा की जाती है और अंत में कहा जाता है, जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान। तुलसी माता का विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये प्राकृतिक
भक्ति और भगवान के मिलन का, आस्था और प्रेम के एकदम का, नारी की शक्ति और पवित्रता का। ये बताया है कि जब तुलसी पूरी निष्ठा से विष्णु को संप्रीतित होता है तो अत्यंत उसका आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। यही सच्चा विवाह है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति, सत्य और निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री की पवित्रता और त्याग का मूल्य ब्रह्मांड की ममता है। तुलसी माता सिखाती है कि ईश्वर से प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लोभ के। तुलसी विवाह ये दर्शाता है कि भक्त और भगवान का मिलन प्रेम, विश्वास और समर्पण से होता है। तुलसी माता का विवाह एक दिव्य मिलन है जहाँ भक्ति, प्रेम और पवित्रता एक हो जाते हैं। तुलसी माता हर घर में सुख, समृद्धि और शांति लाती है। धन्यवाद दोस्तों।